हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है यूपी से। यूपी में जो केजीबी विद्यालय होते हैं, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, वहाँ से नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। किसके सब्जेक्ट में है, क्या इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी और कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, वही हम ये सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आप जानते होंगे अभी न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी एक न्यूज़ कि 1200 वैकेंसी आउट होने वाली हैं 171 विद्यालयों में। वो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, सब डिटेल उसकी। तो ये वैकेंसी आनी शुरू हो गई हैं। ये वैकेंसी आई है जो 9 to 12 के लिए अब जो अपग्रेड हुए हैं ना, ये कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय आप जानते होंगे, तो उनमें वैकेंसी आउट हो रही हैं। अब से पहले भी वैसे ही आउट हुई थी, वो हमने डिस्कस की है उसी टाइम पे जब उसका नोटिफिकेशन चल रहा था, अब उसकी फॉर्म फिलिंग चल रही थी, तभी हमने डिस्कस की थी आपसे। ये एक ज़िले से वैकेंसी आउट हुई है। ये मतलब ज़िले वाइज आएंगी वैकेंसी। जो 1200 वैकेंसी आने वाली है ना, जुलाई तक इन्हें कंप्लीट करना है प्रोसेस, तो ये वैकेंसी आनी शुरू हो गई हैं। हमने कहा था कि जब भी वैकेंसी आएंगी तो आपसे डिस्कस की जाएंगी। तो एक ज़िले से ये नोटिफिकेशन आउट हो गया है, वही हम इस वीडियो में चेक करने वाले हैं। ठीक है, ये वैकेंसी वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 2-4 ऐसे ही होती हैं। ये संविदा पर भर्ती हो रही है। ऐसा नहीं है कि 1 साल के बाद आपको निकाल दिया जाएगा। यदि आपका इंटरेस्टेड रहते हो इसमें पढ़ाने के लिए और आपका रिकॉर्ड भी अच्छा रहता है, तो आपको आगे नेक्स्ट ईयर के लिए भी अपॉइंट कर लिया जाता है। ठीक है, लिए इसमें महिला ही आवेदन करेंगी। गर्ल्स कॉलेज होते हैं और गर्ल्स को ही पढ़ाना होता है। ये आप छोटे छोटे पॉइंट जानते होंगे। प्रधानाचार्य की पोस्ट पहले नहीं आती थी, अब आ रही हैं, क्योंकि ये कॉलेज अपग्रेड हो रहे हैं केजीबी विद्यालय ये 9 to 12 के लिए। तो अब प्रधानाचार्य की भी वैकेंसी आउट हो रही हैं। उसके लिए मानदेय है प्रति माह 30,000 रुपये आपको मिलेंगे। 30 से 45 साल के हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसमें टेट वगैरह की किसी की मतलब ज़रूरत नहीं है। आपने टेट या टेट किया है तब भी अप्लाई कर सकते हो, नहीं किया है तब भी कर सकते हो। कोई टीचर ट्रेनिंग की भी इन्होंने कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी है कि आपने कोई टीचर ट्रेनिंग की हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रधानाचार्य के 2 पद हैं इसमें, एक अनारक्षित का है और एक अनुसूचित जाति का है। मतलब अनारक्षित में कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज़ आपको अपनी ही उसमें, जैसा अनुसूचित जाति के जो हैं वो उसमें अप्लाई करेंगे। ईडब्ल्यूएस में, पर इसमें वैकेंसी नहीं है। जिसमें वैकेंट सीट होगी वही अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आप देख लेना। पीजीटी हिंदी की 2 पोस्ट हैं और उसके लिए मानदेय रहेगा 22,000 रुपये प्रति माह। पीजीटी के लिए एज रहेगी 25 से 45 साल के हो, आप तब अप्लाई कर सकते हो। और 2 इसमें वैकेंट सीट हैं, एक अनारक्षित की है, एक अनुसूचित जाति की है। पीजीटी इंग्लिश की पीजीटी इंग्लिश की 2 वैकेंट सीट हैं, वही वेतन वही सेम और एज भी सेम। ठीक है, आप ये देख लेना अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अभी ये साइंस वर्ग में ही अपग्रेड हुए हैं विद्यालय। आर्ट के जो सब्जेक्ट हैं उनमें वैकेंसी नहीं आई है अभी। ये कॉलेज अभी साइंस में ही, मतलब आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी आपके विज्ञान वर्ग से ही। ठीक है, पीजीटी गणित की 2 वैकेंसी हैं, एक ईडब्ल्यूएस की है और एक पिछड़ा वर्ग की है। जीव विज्ञान की 2 वैकेंसी हैं, पीजीटी रसायन विज्ञान की भी 2 ही वैकेंसी हैं और पीजीटी भौतिक विज्ञान की 2 वैकेंसी हैं। आपको अपनी कैटेगरी में ही अप्लाई करना है फॉर्म। ठीक है, कंप्यूटर विज्ञान स्पीड पोस्ट से आप इसमें अप्लाई करेंगे, ये याद रखें आप। कंप्यूटर विज्ञान की 2 वैकेंसी हैं और लैब असिस्टेंट की 6 वैकेंसी हैं। लैब असिस्टेंट का मानदेय कम हो जाएगा आपका 7,147 रुपये प्रति माह, EPF सहित। ठीक है, और कार्य अधीक्षक लिपिक की 2 वैकेंसी हैं, उसके लिए मानदेय रहेगा 12,430 रुपये प्रति माह। रसोइया की 2 वैकेंसी हैं, चपरासी की 2 हैं और चौकीदार की 2 हैं। इनके लिए रहेगी मानदेय 6,433 रुपये प्रति माह। चपरासी का 7,147 रुपये। इसके लिए आपने की हो 8वीं पास की हो आपने और फिज़िकली आप फिट हों तो इन नॉन टीचिंग जो वैकेंसी हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। और इसके लिए आपका इंटरव्यू होगा। जो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं उसके लिए इंटरव्यू होगा, पर जो टीचिंग पोस्ट हैं उसके लिए आपका कोई इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। ठीक है डियर, आप देख लें। वैसे सीट तो काफ़ी कम है क्योंकि और संविदा पर भर्ती है। परमानेंट सीट तो वैसे यूपी में आपको सिर्फ न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगी और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भाषण में देते हुए सुन लेंगे आप उनको। कल भी उनका एक भाषण आया है
सुना होगा आपने कि इतनी विद्यालय मतलब जो उन्होंने सर्वेक्षण वो कराया होगा उसमें कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिसमें बहुत कम बच्चे हैं, तो वो दोनों 2-3 विद्यालयों को एक विद्यालय में मर्ज करेंगे, ठीक है, उसी स्टूडेंट टीचर रेशियो पूरा करने के लिए। तो भर्ती देख आ जाए तो आ जाए, वैसे बहुत ज़्यादा चांस नहीं लगते यूपी में गवर्नमेंट वैकेंसी आने के। 2 लाख भर्ती आई तो है, लेकिन सिर्फ न्यूज़पेपर में आई है या ख्यालों में ही आ सकती है यूपी में वैकेंसी, क्योंकि इनसे पेपर तो कंडक्ट कराए नहीं जा रहे। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है chitrakoot.nic.in। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस पर जाकर ये नोटिफिकेशन खुद से पढ़ लेना। ये चित्रकूट से वैकेंसी आई है आपकी, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद चित्रकूट, ठीक है। और 11 माह 29 दिन के लिए आपको अपॉइंट किया जा रहा है, लेकिन ये आपको नेक्स्ट ईयर के लिए भी अपॉइंट कर लेंगे यदि आपका रिकॉर्ड सही रहता है और आप इंटरेस्टेड रहते हो पढ़ाने के लिए इसमें। तो केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन करेंगी इसमें। ये आप देख लें, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर ये नोटिफिकेशन पढ़ लेना खुद से। मैं आवेदन पत्र दिखा देती हूँ आपको कैसा है, जो आपको फिल करके भेजना है। ये निर्धारित योग्यता है, आप डिटेल में पढ़ लेना। ये यदि इंटरेस्टेड हो तो आप ये देख लेना। इसमें 4 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और एमए किया हो आपने उस सब्जेक्ट में जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो। पीजीटी की हिंदी के लिए है, हिंदी में एमए या एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्री परीक्षा। राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब संपूर्ण विश्वविद्यालय वाराणसी। मतलब आप देख लेना एमए क्या हो आपने हिंदी से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और ग्रेजुएशन में संस्कृत पढ़ा हो तो। बीएड कंपलसरी नहीं है, यदि आपने किया है तो उसका बेनिफिट ही मिलेगा आपको, और इसका मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। कोई पेपर इंटरव्यू नहीं होना है आपका टीचिंग पोस्ट का, ठीक है। ये पीजीटी इंग्लिश के लिए, मास्टर्स किया आपने इंग्लिश में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बीएड या टेट की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। पीजीटी गणित के लिए एमए अथवा एमएससी गणित से किया हो आपने या त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम से बीए ऑनर्स किया हो तब भी अप्लाई कर सकते हो गणित में, ठीक है। आप ये देख लेना अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा यदि हम एक पॉइंट डिस्कस करेंगे तो, और ये पॉइंट आप नोट पढ़ लेना ध्यान से, ठीक है। कैसे इस मेरिट के बेस का आपका सिलेक्शन होगा। हाई स्कूल के 10%, इस तरीके से आपकी मेरिट बनेगी। इंटरमीडिएट के 10%, स्नातक के 20%, प्रस्नातक के 20%, ठीक है। अब देख लेना ये, मैं आपको आवेदन पत्र दिखा देती हूँ, ये आपको ये नोट पढ़ लेना। स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ये आवेदन पत्र है जो आपको फिल करके भेजना है। यदि फिल करने में आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा, या यूट्यूब से सर्च कर लेना, आपको बहुत वीडियो मिल जाएंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। आप वो देख कर फिल कर लेना। वैसे मैं मानती हूँ कि आप इतना मुश्किल नहीं है और आप एक पढ़े लिखे हो कि ये फिल कर लोगे, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आप ये देख लें। 10 जून 2025 को शाम 5 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पुरानी कोतवाली के पास, पुरानी बाजार, करवी, जनपद चित्रकूट। पिन कोड ये इनका पिन कोड है, को केवल रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से ही प्रेषित किए जा सकते हैं आवेदन पत्र। निर्धारित तिथि के उपरांत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 10 जून इसकी लास्ट डेट है, तो उससे पहले आपको ये आवेदन करना है इसमें, ठीक है। तो आप देख लेना ये, यदि आप इंटरेस्टेड हो केजीबी विद्यालय में पढ़ाने के लिए तो आप फॉर्म फिल कर देना। वैकेंसी वैसे ज़्यादा नहीं है, ये वैकेंसी यूपी के सभी ज़िलों से आएंगी, और जैसे ही बाकी ज़िले जो रह जाते हैं वहाँ से वैकेंसी आएंगी तो आपसे डिस्कस की जाएंगी इसी चैनल पर। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें, टेक केयर, बाय बाय।